पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। इन पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसके नए प्रावधानों की जानकारी दी। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। 11 अगस्त 2023 को ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इन 3 विधेयकों को मैं यहां लेकर आया। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर इशारों में तंज कसा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। क्रिमिनल विधेयकों में मौजूद प्रावधानों के मुताबिक नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा दी जाएगी। ये बिल अब राज्यसभा में रखे जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।